नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी जिसकी लंबाई a प्लस बी है इस तरह से घूमता है कि इसके छोर a और b सदा x अक्ष और y अक्ष पर रहते हैं। चलिए इतना का पहले फिगर बना लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए x y अक्ष ये ले लिए। अब यहाँ देखिए ये x, ये आपका x डैश, ये हो जाएगा आपका y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। ए बी किस तरह, ए बी की लंबाई a प्लस बी और इस तरह घूम रहे हैं कि a छोर x अक्ष पे है और b छोर y अक्ष पे रह रहा है, यानी कि इस पे इस तरह से है। ठीक है, चलिए ये आपका ए बी है, सिंपल सी बात है ये भी। अब ये घूम कैसे रहा, आप सोच रहे होंगे कि देखिए ए वाला छोर इधर खसकेगा तो बी वाला नीचे खसकेगा, ए वाला इधर खसकेगा तो बी वाला ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब कह रहा है कि ए बी पर स्थित उस बिंदु का बिंदु पथ निकाले जो ए से बी दूरी पर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु P है जो ए से कितने दूरी पर है, B दूरी पर है। इसकी दूरी यहाँ क्या है, B है। अच्छा टोटल दूरी आपके पास कितनी दी है, तो टोटल दूरी है a प्लस बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी ना। चलिए अच्छा हम लोग P का निर्देशांक हम लोग x, y मान लेते हैं। तो लिखना होगा कि माना बिंदु P x y जो बिंदु A से B दूरी पर है, ठीक है। माना वह बिंदु कौन है, PXY है जो A से B दूरी पर है, समझ गए। यानी कि आपको यहां से आपके पास क्वेश्चन में दिया है AB बराबर A प्लस बी, यहाँ से आपको प्राप्त हो गया AP बराबर B, तो यहाँ से आप BP बराबर भी निकाल सकते हैं AB माइनस AP, यानी कि हो जाएगा A प्लस बी माइनस बी, कट गया आपका A आ गया, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसके लंब को मिलाते हैं, डॉटेड यहाँ से लंब मिलाते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, चलिए समझिए, ये लंब मिला है यहाँ से, तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी x, है ना, x हो जाएगी, सॉरी y हो जाएगी, y ना होगी, ये लंबाई आपकी y होगी, ये y ना होता है। चलिए तो y कर देते हैं इसको, ठीक, ये लंबाई आपकी y हो जाएगी और यह लंबाई x होगी ना, तो यह x है तो ये भी x हो जाएगा, होगा ना। चलिए समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि देखिए ये आपका किस रूप में हो जा रहा है, तो एक आयत के रूप में है, तो ये x हो जाएगा और यह y तो ये y, तो इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यह जो लंब खींचे है इसका नाम कुछ दे दे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे दे देते हैं Q और यहाँ पे दे देते हैं R, समझिए। और यहाँ हम लोग मान लेंगे कि माना एंगल PAQ बराबर में थीटा, यह कोण जो है यहाँ पे थीटा है, तो यह कोण थीटा है, तो यह कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये और ये समांतर होंगे, लंब है ना, ये लंब खींचे गए हैं, ये दोनों समांतर होंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि यह एक तिर्यक रेखा होगी, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण के वजह से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BPR बराबर थीटा, कैसे होगा, ये संगत कोण की वजह से हो रहा है, संगत कोण की वजह से, समझ गए। अब चलते हैं, पहले लिखेंगे त्रिभुज PQA में, इसमें आएंगे PQA में अगर हम लोग लेके चले साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P/H ना, तो P तो यह हो जाएगा आपका Y और H हो जाएगा आपका B। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग चले त्रिभुज BRP में इसमें अगर यहाँ पे हम लोग cos थीटा लगा दें तो उसका होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि x/a। ठीक है, तो ये समीकरण 1 लेते हैं और ये समीकरण 2 लेते हैं। ठीक है, और दोनों समीकरण में जोड़ देते हैं वर्ग करके, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा y/b का होल स्क्वायर और प्लस x/a का होल स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला 1 हो जाएगा ना। चलिए तो ये तो 1 हो गया और इधर हो जाएगा y² और प्लस x² तो यहाँ से आपका उस बिंदु का बिंदु पथ प्राप्त हो गया, वो क्या है, x² प्लस y² बराबर में
1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर